का जिस्म नूरानी था। तीसरे नमूने को जरा ध्यान में रखिएगा, हमारे नबी के बदन से साया नहीं निकलता। हम लोग जब चलते हैं तो हम लोग का साया निकलता है, लेकिन हमारे नबी का साया नहीं निकलता। साया जो नहीं निकलता था, क्यों नहीं? ये आपका मौजिजा था। नबी थे, नबी का मौजिजा था कि सारे लोगों का साया जिस्म से निकलता था, लेकिन आपके जिस्म से साया नहीं निकलता था। साया अंधेरे को कहते हैं, और हमारे नबी तो पूरे नूरानी थे, नूर ही नूर था, इसलिए अंधेरा कहां से हो सकता, साया नहीं था। दूसरी मिसाल को जरा ध्यान में याद रखिए, ध्यान से सुनिएगा। हमारे नबी सारे नबी से अफजल हैं, लेकिन अपने नबी का मुकाबला दूसरे नबी से करना, अपने नबी की भी अदबी है और दूसरे नबी की भी अदबी है। मुकाबला क्या करते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर लाठी मारी, चश्मा फूटा, ये क्या कमाल हुआ। हमारे नबी ने उंगली रखी, चश्मा फूट गया। इसमें हमारे नबी की भी अदबी है, मूसा अलैहिस्सलाम की भी अदबी है। हमारे नबी ने गारे सौर में कहा हमारे साथ खुदा है, मूसा अलैहिस्सलाम ने दरियाए नील में कहा मेरे साथ खुदा है। असल कमाल तो यह है जो हमारे नबी ने कहा कि हमारे साथ खुदा है, इसमें हमारे नबी की भी बेअदबी है, मूसा अलैहिस्सलाम की भी बेअदबी है। तीसरा नमूना देने के लिए जा रहा हूं। लोग कह देते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम क्या नबी थे, अपनी कौम को बद्दुआ कर दिया, गर्क करा दिया। नबी तो हमारे नबी थे कि ताइफ वाले को बचा लिया, दुआ कर दिया, बद्दुआ नहीं किया। नूह अलैहिस्सलाम की भी बेअदबी है, हमारे नबी की भी बेअदबी है। एक तीसरी बात को जरा ध्यान में रखिएगा, उम्र भर काम आएगी। नबी को आदमी ख्वाब देखता है, ख्वाब में देखता है। तीन बात को जरा ध्यान में रखिएगा, जिसने ख्वाब में देखा नबी को, वो ख्वाब भी सच्चा है, और जो ख्वाब देखा वो भी सच्चा है। ख्वाब देखा वो भी सच्चा है, और जो देखा वो भी सच्चा है। उसने नबी ही को देखा, ये ख्वाब सच्चा है। दूसरी बात याद रखिए, जिसने नबी को देखा नबी की सुन्नत पर चलता है, और जिसने नबी को देखा नबी की सुन्नत पर नहीं चलता, दोनों में अफजल कौन है? जो नबी की सुन्नत पर चलता है। इसलिए जिसने ख्वाब में देखा नबी की सुन्नत पर नहीं चलता, ये अफजल आदमी नहीं। नबी को ख्वाब में देखा ही नहीं और लोगों से कहता है मैंने नबी को देखा, ये नबी पर झूठ है, गुनाह होगा। जो नबी पर झूठ बोले उसका ठिकाना जहन्नम है। एक खास बात याद रखिए, खास बात। जो वली होते हैं उनके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? रहमतुल्लाह अलैह। जो सहाबी होते हैं उनके लिए हम क्या बोलते हैं? रजी अल्लाह अन्हु। जो दूसरे नबी हैं उनके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? अलैहिस्सलाम। जो हमारे नबी हैं हम उनके लिए क्या बोलते हैं? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अदब है। वली के लिए रहमतुल्लाह अलैह, सहाबी के लिए रजी अल्लाह अन्हु, दूसरे नबी के लिए अलैहिस्सलाम, अपने नबी के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरी बात याद रखिए, हमारे नबी के इल्म से ज्यादा इब्लीस को इल्म था, ये कुफ्र है। किसने कहा? खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह। हमारे नबी के इल्म के बराबर बच्चा और पागल को इल्म है, ये कुफ्र है, इससे आदमी काफिर हो जाता है। किसने कहा? हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह। बहुत सारे लोग, अगर किसी ने कहा नबी का ख्याल अगर नमाज में आ जाए ये बैल और गधे से बदतर है, ये कुफ्र है। किसका अकीदा है? सैयद इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा। नबी की शान में आपने बेअदबी की, ईमान चला जाएगा। नबी की सुन्नत पर नहीं चले, ईमान बाकी रहेगा। नबी की सुन्नत की तौहीन कर दी, ईमान चला जाएगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके उन लोगों से कहता हूं जो दाढ़ी नहीं रखते हैं, दाढ़ी की तौहीन नहीं करनी, तौबा करना, तौबा कीजिए, आपका ईमान सलामत है। दाढ़ी नहीं रखते हैं, तौबा कीजिए, ईमान आपका सलामत रहेगा। दाढ़ी की तौहीन मत कीजिएगा, ईमान चला जाएगा। दाढ़ी की तौहीन क्या है? दाढ़ी रखता हूँ, बूढ़ा मालूम होता हूँ, दाढ़ी की तौहीन है। दाढ़ी रखता हूँ, खुजली होती है, दाढ़ी की तौहीन। दाढ़ी भी कोई रखने की चीज है, सारा दिन यही है, दाढ़ी की तौहीन। दाढ़ी की तौहीन के बाद ईमान क्यों चला जाता? दाढ़ी नबी की सुन्नत है, जो नबी की सुन्नत में ऐब लगाए वो नबी का उम्मती मुसलमान नहीं हो सकता। मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, इस दुनिया में भी कामयाब होना चाहते हैं, उस दुनिया में भी कामयाब होना चाहते हैं तो हाथ उठाइए। अगर हाथ उठाए हैं आपको सिर्फ 4 काम करना है, करेंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 4 काम करेंगे, मरने के बाद हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नहीं, मरने से पहले आपको 4 काम करना है। ये जो हमारा नफ्स है ये हमारे काबू में रहे,
पहला काम कीजिए। दूसरा काम, हमारे दिल में दुनिया की मोहब्बत ना हो। तीसरा काम, कोई भी नेक काम कीजिए अल्लाह के लिए कीजिए, दूसरे को दिखाने के लिए नहीं। और कोई भी अमल कीजिए और हमारा जो दीन है वो हमारे नबी की सुन्नत के साथ रहे, सुन्नत के खिलाफ ना रहे। इंशाअल्लाह अल्लाह यहाँ भी कामयाब कर देगा, वहां भी कामयाब कर देगा। एक मिनट, एक मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूँ, जरा ध्यान रखिएगा। जलसा बिल्कुल आपका निकल चुका है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपने जलसे को कामयाब कर दिया और कबूलियत की घड़ी है, आसमान पर खुदा आ चुका है। उस वक्त आप बेदार हैं जबकि दुनिया सो रही है। अल्लाह आपको इस दुनिया में भी आबाद करे, उस दुनिया में भी आबाद करे। एक मिसाल दे रहा हूं, आप देखेंगे बहुत सारे बाबा घूमते हैं, बहुत सारे जाली पीर आते हैं गांव में। वो खीर खाने वाले पीर होते हैं, नमाज नहीं पढ़ते। आप देखेंगे वो नमाज नहीं पढ़ते, जाली पीर होते हैं, घूमते रहते हैं, नमाज नहीं पढ़ते। जब उससे पूछा जाता है कि आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते, तो वो कहते हैं हम पहुंचे हुए। आप जब उससे पूछिएगा कि भाई आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं, तो वो कहते हैं हम पहुंचे हुए। उनसे पूछिएगा पहुंचे हुए का मतलब क्या है, तो वो कहते हैं हम मक्का मदीना में नमाज पढ़ते। खाना वो हिंदुस्तान में खा रहे, यहाँ खाना खा रहे, पेशाब पखाना वो यहाँ कर रहे और नमाज वो वहां पढ़ रहे। इत्तिफाक से इसी तरह एक जाली पीर आ गया बस्ती में। औरत को मालूम करना था कि असली पीर है या जाली पीर है, तो औरत ने क्या किया, खाना रख दिया और मुर्गी को छुपा दिया भात में, दे दिया पीर साहब खाइए। पीर साहब से कहा कि आप तो पहुंचे हुए हैं, आप यहाँ होते हैं और मदीने को देख लेते हैं, खाना खाइए। कहा बहुत बदतमीज औरत है, ये रूखा सूखा कैसे खाया जाएगा, सालन तो है नहीं। कहा कि आप जाली पीर हैं, बैठे बैठे आपको मदीना नजर आ जाता है और भात में छुपा हुआ गोश्त नजर नहीं आता। बहुत सारे जाली पीर घूम रहे होते हैं, उनसे जब पूछा जाता है कि आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते, मस्जिद में तो आपको नहीं देखा, जबकि हफ्तों से आप बस्ती में घूम रहे हैं लेकिन आपको मस्जिद में नहीं देखा, तो क्या कहते हैं पहुंचे हुए। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा ये पहुंचा हुआ है, लेकिन कहां पहुंचा हुआ है, अल्लाह तक नहीं, जहन्नम तक पहुंचा हुआ है। कायम खुदा के दीन की अजमत है आज भी, पुरनूर शाहराह तरीक़त है आज भी, पुरनूर शाहराह तरीक़त है आज भी, जिंदा मेरे रसूल की सुन्नत है आज भी, दुनिया को उनके दीन की जरूरत है आज भी। जब जुल्मतों में नौए बशर डूब जाएगी, दुनिया भटक भटक के इसी दर पे आएगी, दुनिया भटक भटक के इसी दर पे आएगी। मुसलमानों के हवाले से आपको सुना रहा हूं कि हम मुसलमान हर चीज में पीछे हैं और दूसरे लोग इज्जत पा रहे, तरक्की कर रहे हैं, हमको तरक्की क्यों नहीं है। सुनने